नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना आप लोग कैसे सीखेंगे, वो भी दोस्तों बिल्कुल जीरो से। तो दोस्तों मैं आज के क्लास में आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल जीरो से, हाँ दोस्तों बिल्कुल क ख ग से स्टार्ट करूँगा। और आपको यहाँ पे देखिए मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे यानी कि नामों को, शब्दों को जो है ना, ये सारा मात्रा देख रहे हैं ना आप लोग, ये सारा मात्रा मिल करके शब्द बना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए शैलेश है, नैनीताल, आशिक, चांद, इस तरह से करके बहुत सारा शब्द है। तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से जो है ना इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना आप सीख पाएंगे आज की क्लास के माध्यम से। तो दोस्तों आइए आज के क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं। और आपको यहाँ पे बिल्कुल शुरू से क ख ग से इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कराते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना तथा बोलना आप लोग जो है ना, पहला जो स्टेप होता है सीखने का क ख ग होता है, यानी क ख ग, ठीक है। इंग्लिश में याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क है तो के ए से क याद करिएगा, क्या दोस्तों, के ए से क। उसके बाद से के एच ए से ख याद करिएगा। ग, जी ए से ग, घ, जी एच ए से घ, अंग, एन जी से अंग, इसमें ए का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे देखिए च है तो सी एच ए से च, छ है तो सी डबल एच ए से छ, ज है तो जे ए से ज, झ है तो जे एच ए से झ, इया, वाई एन से इया। देखिए ये दो अक्षर में जो है ना ए का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी सारे के सारे अक्षर जो होता है क से ज्ञ तक, सारे के सारे अक्षरों में हम लोग ए लगाएंगे। दोस्तों जैसे आप लोग बचपन में क ख ग याद करे होंगे, के से क, के एच से ख, जी से ग, यानी कि ए लगा करके नहीं हम लोग याद किए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ए लगा करके याद करिएगा तो क्या फ़ायदा रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है र आ म आ न, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप बचपन में याद करे हैं आर से र, एम से म और एन से न, तो ये देखिए आर एम एन, रमन। तो ये लिखने का तरीका आपका सही नहीं है दोस्तों। रमन का इंग्लिश ऐसे नहीं होता है, आर ए से र, एम ए से म, एन से न। क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों मैंने जो इस तरह से याद करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, आपको ए लगा करके अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको यानी कि दोस्तों नाम लिखने में, इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, चैटिंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग ए लगा करके याद करिएगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप लोग करते चलिए, ठीक है, याद करते चलिए, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों ट है तो टी ए से ट, ठ है तो टी एच ए से ठ, ड है तो डी ए से ड, ढ ढक्कन वाला डी एच ए से ढ, अड़ तो एन ए से अड़, तो है तो टी ए से तो। जैसे इस तरह सा मतलब जो 5 अक्षर का इंग्लिश होता है 9 तक का, वहीं इंग्लिश सेम होता है इसमें भी, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे टी एच ए से ठ, ठठेरा वाला, डी ए से ड, डमरू वाला, डी एच ए से ढ, ठीक है, और एन से अड़ है ना यहाँ पे देखिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न, ठीक है। यही इंग्लिश सेम है दोस्तों, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, 5 ठो याद कर लीजिए, बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों प है तो पी ए से प, पी एच ए से फ, या दोस्तों एफ ए से भी फ होता है, दोनों से होता है। बी ए से ब हो गया, बी एच ए से भ, एम ए से म हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वाई से य, यानी वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल। बस आपको क्या करना है, जो बचपन में आप याद करें हैं के से क, के एच से ख, उसमें केवल आपको ए लगा देना है, ठीक है। याद रखिएगा ए लगाना है, ठीक है, नाम लिखने के वक्त। बी ए से व, या दोस्तों डब्ल्यू ए से व, एस एच ए से तालव्य स, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए यहाँ पे एस एच ए से क्या है दोस्तों, मूर्धन्तना स, एस ए से दंतना स, एच ए से ह, के एस एच ए से क्षत्रिय वाला, छठी आर ए से त्र, ज्ञ का इंग्लिश जे वाई ए से ज्ञ, या दोस्तों जे एन ए से ज्ञ, या दोस्तों जे वाई ए से ज्ञ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस तरह से आप लोग अक्षरों को याद कर लिए। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मात्रा। तो पहले मात्रा का इंग्लिश जो है ना आपको मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप दूसरा स्टेप होता है जो उसको सीखिए। दूसरा स्टेप होता है दोस्तों स्वर वर्ण का, ठीक है दोस्तों, यानी स्वर वर्ण का जो हिंदी होता है अंग्रेजी रूप उसको आपको आना चाहिए कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए अ है तो ए से अ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आ है तो डबल ए से आ होता है। छोटी ई है
तो छोटी ई के लिए आई होता है। उसके बाद से बड़ी ई है तो बड़ी ई के लिए डबल ई होता है। उसके बाद से ऊ है छोटा तो यू से छोटा ऊ, और बड़ा ऊ के लिए दोस्तों डबल ओ से बड़ा ऊ होता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे री होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। री ऐसे होता है तो आर आई से री होता है। ए का इंग्लिश ई से ए। ठीक है, और दोस्तों ए से भी ए होता है। आई बड़ा तो बड़ा आई के लिए दोस्तों ए और आई होता है। उसके बाद से ओ तो ओ से ओ होता है। उसके बाद से औ, ठीक है, औरत वाला ए यू से औ। उसके बाद से अंग, ठीक है, तो ए एन से अंग, और दोस्तों अह, ठीक है, तो ए एच से अह होता है अह। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ना, एक चीज़ समझिए यहाँ पे दोस्तों, आपके लिए समझना जरूरी क्यों है मैं बताता हूँ। जैसे आप लोग दोस्तों अ याद करें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आ, तो आ का ये मात्रा हो गया ये वाला, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम और राम लिखा है। ठीक है, तो रॉ का इंग्लिश आपको मैं क्या बताया हूँ, आर ए से रा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ समझिएगा, अगर दोस्तों बिना मात्रा की, क्या दोस्तों क्या बोला मैंने, बिना मात्रा के, जैसे र म आ न, उसके बाद से अ म आ न, जैसे क म आ ल, ठीक है, तो ये अगर सारा शब्द रहता है बिना मात्रा लगा हुआ, तो उसमें आप जो है ना ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कमल है, क्या दोस्तों क म आ ल है, तो के ए से क लिखिएगा, एम ए से म लिखिएगा, और ल है लास्ट में तो एल ए नहीं लगाइएगा। क्यों दोस्तों, केवल लास्ट में ही ए का प्रयोग नहीं करना है अगर कोई मात्रा नहीं रहता है तो। जैसे कमल, तो लास्ट में अ का ध्वनि कहाँ आता है, नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग जो है ना लास्ट वाले अक्षर में से ए को जो है ना गायब कर देते हैं, हटा देते हैं। कमल हो गया, अब जाकर के सही हुआ के ए एम ए एल। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है बड़ा अक्षर, बड़ा शब्द है स ब आ न आ म, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो एस एच ए से स लिखेंगे। उसके बाद से ब है तो बी ए से ब, एन ए से न, और लास्ट में जो है ना ए को हटा देंगे, नहीं लिखेंगे, तो हमारा शबनम हुआ। तो समझाने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, अ का जो ध्वनि होता है प्रत्येक अक्षर में मिला होता है, और इसके लिए हम लोग इसके साउंड के लिए ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए स में अ का ध्वनि है तो ए, ब में अ का ध्वनि है तो ए लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से न है तो न में भी अ का ध्वनि है तो एन ए से न, और म लास्ट वाला अक्षर है तो इसमें अ का ध्वनि नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे एम लिख दिए हैं और ए इसमें से हटा दिए हैं, नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ों को समझना है, और ये सारे के सारे हिंदी के नामों को इंग्लिश में आपको लिखते चलना है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फटाफट आप लोग इस मात्रा को एक बार देख लीजिए, और इसका इंग्लिश क्या होता है थोड़ा सा इसको भी आप लोग नज़र में जो है ना बैठा लीजिए। ठीक है, ध्यान में बैठा लीजिए। आ की मात्रा रहे ए लगाइएगा, ऐसा मात्रा रहे किसी भी अक्षर में तो आई लगाइएगा उस अक्षर के लिखने के बाद। जैसे मान लीजिए क है तो पहले क का ना हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद से मात्रा जैसे ई की लग गया तो आई लिख देंगे, सिंपल बात है। क के लिए के, और छोटी की मात्रा के लिए हमने यहाँ पे आई बताया तो आई लिख दिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है किरण, की र आ न, तो के आई से की, आर ए से र, एन से अण, किरण हो गया कि नहीं। तो यही सारी चीज़ों को समझना होता है, तो फटाफट आप लोग मात्रा को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा रहे तो आप डबल ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए क में बड़ी ई की मात्रा तो के आ डबल ई की। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा रहे तो यू लिखिएगा, बड़ा ऊ की मात्रा जब ऐसे लगा रहे तो आप डबल ऊ का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए री की मात्रा है ना, तो आर आई को आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ए की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे लगता है, और इसके लिए जो है ना ई का प्रयोग आपको करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रमेश है तो हमने आर ए लिख दिया र के लिए, और एम ई से म में ए की मात्रा तो में हो गया, क्या दोस्तों में हो गया। और स है तो एस एच से स, आर ए एम ई एस एच, रमेश हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सारे मात्रा को एक बार देख लीजिए। आई की मात्रा डबल ए के लिए अक्षर के ऊपर लगता है, ए आई लिखिएगा। ओ की मात्रा ओ से ओ की मात्रा, औ की मात्रा है तो ए यू लिखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद से अंग की मात्रा ए एन से लिखेंगे, अह की मात्रा के लिए ए एच बैठाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये मात्रा को जान लिए होंगे, पहचान लिए होंगे। अब दोस्तों आप नाम को लिखेंगे तो आपको जो है ना बहुत आसानी होगा। जैसे रमेश है तो आर ए लिखेंगे, एम ई से में, उसके बाद से स है। ठीक है, तो एस एच से श, रमेश हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मौज है तो पहले म है, क्या है दोस्तों म है, तो म के लिए हम एम लिखेंगे। उसके बाद से औ की मात्रा है
तो AU लिखेंगे। उसके बाद से जौ है तो जे से जौ लिखेंगे, MAUJ मौज, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे रानी है तो RA से रा हो गया। उसके बाद से नी है तो NI से नी। अब यहाँ पे कहिएगा कि भैया यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा है और डबल ई आप बताए हैं लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे आई क्यों बैठा दिए? क्योंकि दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, ये हो गया आपका छोटी ई और ये हो गया आपका बड़ी ई और ये हो गई आपकी छोटी ई की मात्रा, ये हो गई बड़ी ई की मात्रा। और दोस्तों छोटी ई की मात्रा के लिए केवल आई लिखते हैं और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए आई भी लिखते हैं और डबल ई भी लिखते हैं। उच्चारण के हिसाब से जो है ना हम लोग आई और डबल ई का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण जो है ना स्लोली आता है तो वहाँ पे हम लोग आई का प्रयोग करते हैं बड़ी ई की मात्रा के लिए। और दोस्तों जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींचता हुआ आता है तो हम वहाँ पे डबल ई का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों? चलिए, इसलिए हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाए, फिर भी हम डबल ई का प्रयोग नहीं करके आई का प्रयोग करे हैं। जैसे यहाँ पे RA से रा, NI से नी, रानी। तो ये जाकर के आपका सही हुआ। क्या दोस्तों? चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे नैनीताल लिखा है तो NAI से नए, NI से नी और TA से ता, L से ल, नैनीताल। कितना सिंपल है। देखिए यहाँ पे शैलेश है तो पहले देखिए 100 है तो हम यहाँ पे फटाफट 100 का इंग्लिश लिख देते हैं। एस आई की मात्रा है तो AI लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए AI है आई की मात्रा के लिए। उसके बाद से लॉ है तो L लिख देते हैं। ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, सै ले। उसके बाद से शौ है तो SH से शौ, SAILESH, शैलेश हो गया। हो गया कि नहीं दोस्तों? चलिए यहाँ पे देखिए आशिक है तो पहले देखिए यहाँ पे आ है तो यहाँ पे ए लगाएं सिंगल या दोस्तों डबल ए लगाएं। तो दोस्तों आ के लिए डबल ए होता है तो यहाँ पे आपको डबल ए से आ और दोस्तों SH से 100। उसके बाद से छोटी ए की मात्रा है तो आई और के से क, डबल ए SHI की, आशिक हो गया। हो गया कि नहीं? चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। ऐसे ही आप लोग जो है ना ये सारे के सारे नामों को जो है ना इंग्लिश में करना सीखिए। भाभी है तो यहाँ पे देखिए BHA से भा, उसके बाद से भी है तो BHI से भी, भाभी। दादा है तो पहले दौ है तो यहाँ पे डी लिख दीजिए। आ की मात्रा है तो ए लिख दीजिए, फिर दौ है तो डी लिख दीजिए और दोस्तों आ की मात्रा है तो ए लिख दीजिए, DADA, दादा हो गया। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आप ABCD यानी कि पढ़े होंगे तो पहले आप जो है ना दोस्तों बड़ा अक्षर जानते होंगे। उसके बाद जैसे ए हो गया बड़ा, बी हो गया ये बड़ा अक्षर बड़ा अक्षर बड़ा अक्षर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का छोटा अक्षर ऐसे होता है, बी का छोटा अक्षर ऐसे होता है, सी का छोटा अक्षर ऐसे होता है और डी का छोटा अक्षर ऐसे होता है। तो आपको दोस्तों ए का जो है ना बड़ा रूप याद रहना चाहिए, यानी कि पहचान में आपको होना चाहिए। उसके बाद से छोटा अक्षर भी पहचान होना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हम लोग कोई भी नाम लिखते हैं या कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं चैटिंग करने के वक्त, तो आप देखिएगा दोस्तों पहला जो अक्षर होता है ना इंग्लिश का वो बड़ा होता है, उसके बाद से बाकी के जो भी अक्षर होता है छोटा लिखा जाता है। तो इसीलिए आपको जो है ना बड़ा अक्षर का और दोस्तों छोटा अक्षर का जो है ना पहचान जरूरी है दोस्तों। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे छोटा अक्षर अंग्रेजी के और बड़ा अक्षर का। जैसे यहाँ पे देखिए सेना है तो पहले बड़ा एस लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, और ना है तो NA से ना, सेना हो गया। ठीक है। उसके बाद से कपिल है तो KA से क, PI से पी, L से ल, कपिल हो गया। ठीक है। साजिया है तो SA से सा, JI से जी और YA से या, साजिया। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए चांद है तो पहले चौ है तो चौ का इंग्लिश फटाफट हम CH लिख देंगे और दोस्तों आ की मात्रा है। ठीक है। और अन यानी दोस्तों इसको हम लोग नौ बोलते हैं, आधा नौ, तो आ की मात्रा के लिए ए और नौ के लिए एन। उसके बाद से दौ है तो डी से दौ, चांद हो गया। हो गया कि नहीं? चांद, CHAND, चांद हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे सूरज है तो SU से सू, RA से र और J से ज, सूरज। उसके बाद से यहाँ पे देखिए गौरव है तो पहले गौ है तो GAU, गौ। उसके बाद से र है तो RA से र और भ है तो BH से भ, गौरव। ठीक है दोस्तों, गौरव। रोहित है तो RO से रो, HI से ही और T से त, रोहित। RO से रो, HI से ही और T से त। ठीक है। रोहित हर्षिकार लगता है। ठीक है।
उसके बाद से यहाँ पे देखिए मोहित है तो देखिए मौ है, तो उसके बाद से ओ की मात्रा है तो एम ओ से मो, उसके बाद से ह है तो एच लिखिएगा, छोटी की मात्रा है तो क्या लिखिएगा, लिख दीजिएगा। तो है तो क्या लिखिएगा, तो एम ओ एच, उसके बाद से क्या लिखना है नहीं लिखना है थोड़ा सा कमेंट करके आप जो है ना बताइएगा हमको। तो दोस्तों मैं आज की क्लास में आप सभी को बिल्कुल यानी कि क ख से इंग्लिश पढ़ना लिखना तथा बोलना जो है ना आप लोग एक दूसरे से कैसे सीखेंगे, कैसे एक दूसरे से चैटिंग करेंगे, एक दूसरे की बातों को आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, मात्रा को पहचान में रखेंगे, कह को आपको याद रखना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद से आपका जो होता है ना दूसरा स्वर वर्ण और उसके मात्रा का जो है ना पहचान और प्रयोग आपको आना चाहिए। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए इंग्लिश सीखने से रिलेटेड, इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथियों आप लोग जो है ना बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट नहीं करते हैं, जो कि आपको ये कर देना चाहिए। दोस्तों मैं जब भी क्लास कराऊंगा और अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा जब आप नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो। और दोस्तों मैं आप सभी को इस क्लास से जो है ना एक बधाई देना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आज दोस्तों क्या, मेरा चैनल क्या दोस्तों, आपका ही चैनल है, ये आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, मैं तो इस पर केवल आपको बताता हूँ ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे जो है ना 50,000 से भी अधिक का फैमिली जो है ना बन चुका है। दोस्तों आप सभी से बात करके, आप सभी से जो है ना बहुत सुकून मिलता है दोस्तों, आप कमेंट करते हो तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं वादा करता हूं दोस्तों आपसे कि आपके लिए मैं दोस्तों और भी बहुत अच्छा क्लास लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत सहूलियत होगा। दोस्तों फिर से मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई करता हूं कि आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया है, और आपके और मेरे चैनल पे जो है ना आज 50,000 से भी अधिक का जो है ना फैमिली बन चुका है। तो आपको मैं फिर से दोस्तों तहे दिल से शुक्रिया, शुभकामनाएं करता हूं। जितना आपको जो है ना बधाई दूं उतना कम है इस पे। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।